आज माँ जगत जननी जो भारत की जीवन रेखा है, मैकल कन्या, शिवपुत्री, माँ नर्मदा, जो प्रेरणा सूत बन के जो मेरे हृदय में बैठ के जो आवाज निकालेंगे वही मैं आपके सामने बोलने वाला हूँ। बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, बहुत सारे मांग हुआ था मुझे, बहुत सारे व्हाट्सएप, ईमेल्स, फोन कॉल्स सारे आए मेरे पास में। बहुत मांग है सब लोगों का कि हमारा घर में अशांति छिन रहा है, हमारा व्यवहारिक जो वैवाहिक जीवन है वो नरक जैसे बन रहा है, ऐसे शब्द का भी लोगों ने प्रयोग किया है। तो आज ही ऐसे अशांति का माहौल पर डे पत्नी के पति और पत्नी के अंदर झगड़ा, दोनों के अंदर मेल मिलाप नहीं होना, दोनों का विचार में नहीं मिलता है, तो बारंबार हर पल में उनको झगड़े होना, तलाक होना, मानसिक पीड़ा होना, ये सब जो आज की विकृत मनुष्य जो मगज हो गया है, उसके विषय में जो मेरी माँ जगत जननी है, जो मुझे अंतः प्रेरणा करेंगी, आज आपके सामने मैं रुजबात कर रहा हूँ। जो मुझे सूझबूझ वो दे रहे हैं, उसी सूझबूझ को मैं आपके सामने अभी प्रकट कर रहा हूँ। आज से 40 साल पीछे हम चले जाएंगे। आज से हम तो उसी समय में समझौता पूर्वक विवाह हो रहा था। जो हमारे बुजुर्ग थे, जो हमारा माता पिता थे, उन लोगों ने कन्या और वर को पसंद करते थे। फिर दोनों का जन्म कुंडली, क्योंकि हमारा शरीर पंचतत्व का है और एक ग्रह नक्षत्र के साथ जुड़ा हुआ है, इस चीज को आपको मानना होगा, जिसको हम कहते हैं एस्ट्रोलॉजी। इसको आपको मानना चाहिए, मानना ही होगा, क्योंकि हमारा धातु से बना हुआ है ये शरीर है। तो इस धातु से सारे गणना जो हमारा ग्रह नक्षत्र है, उस गणना के हिसाब से हम देखा जाए तो पहले हमारा वैदिक परंपरा जो था, उस वैदिक परंपरा के हिसाब से माँ बाप, हमारा जो बुजुर्ग थे, जो बड़े हमारा घर के जो बड़े लोग थे, उन लोगों ने पहले स्त्री के घर जाते थे या उसकी जातक, उसकी जन्म कुंडली लेते थे। अभी पुरुष की जन्म कुंडली लेते थे। ज्योतिष, अच्छे ज्योतिष के पास, अच्छे ब्राह्मण के पास जाते थे, उनका मिलाप करते थे कि भाई ये स्थिति में ये ग्रह में उत्पन्न हुआ, ये ग्रह में उत्पन्न हुआ है, तो इसकी मिलाप कितना, ये राशि का है, ये राशि का है, तो दोनों राशि का क्या मिलाप होगा, ये सब चीज का निरीक्षण किया जाता था। फिर शादी का प्रस्ताव रखा जाता था। अगर गुण नहीं मिलता था तो फिर उन्होंने कैसे भी ऐसे भी मैंने देखा, बहुत सारे पंडित लोग पैसा लेके भी मिलाप कर देते थे, लेकिन वो ज्यादा समय टिकने वाला नहीं था। उन लोग अश्रद्धा थी। जो सच्चे ब्राह्मण या ज्योतिष होगा या एस्ट्रोलॉजर होगा, वो कभी एस्ट्रोलॉजी के साथ में खिलवाड़ नहीं करेगा। लेकिन पैसे के कारण कलयुग है, बहुत सारे लोग बहुत कुछ कर देते हैं, इस विषय में पूरा नहीं जाऊंगा। तो जो ज्योतिष सही ढंग से परिपूरक रूप से अगर गुण और धर्म को मिलाया जाए तो उस व्यवहारिक का जीवन सुखद ही होगा। लेकिन वर्तमान स्थिति में क्या हो रहा है, वर्तमान स्थिति में ऐसे हो गया है कि खुद का पसंद हो जाता है, एक दूसरे का आकर्षण हो जाता है, तो क्षणिक आकर्षण होते हैं, चर्म का आकर्षण होते हैं। उस आकर्षण, चर्म का आकर्षण मतलब बहुत विशेष बात है, इस चीज को आपको समझना होगा। तो कोई नौकरी को देख के आकर्षण होता है, कोई धन को देख के आकर्षण होता है। मेल मिलाप तो बाद में पीछे रह गया। मेरे माँ बाप भी का विचारधारा भी ऐसे बदल गया कि मेरा बेटी, दामाद मेरा 50,000 का नौकरी है या 1 लाख का सैलरी वाला है, उसको मैं अगर नौकरी उसको देता हूं तो मेरा छोकरी का जीवन, दाम्पत्य जीवन सुखी होगा। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो आप लोग समझदार हैं समझ जाएंगे।
तो जब आप दोनों को सामंजस्य कर रहे हैं तो दोनों का विचारधारा, दोनों का जन्म मिलता नहीं तो दोनों का विचारधारा भी अलग अलग होते हैं। दोनों का विचारधारा अलग अलग होंगे तो दोनों का विचारधारा मिलेंगे नहीं। स्त्री समझ लेगा कि मैं पुरुष को मेरे हिसाब से चलाऊं, पुरुष समझता है कि स्त्री को मैं मेरे हिसाब से चलाऊं क्योंकि वो पत्नी है। पत्नी समझता है कि मैं सेल्फ इंडिपेंडेंट हूं, मैं नौकरी कर रहा हूं, मैं पगार ले रहा हूं, मैं सारे मेरा योग्यता है, मैं क्यों इसके सामने झुकूं। थोड़ी सी बात है, बात सिर्फ खाली समझने की देर है। जो हमारा मन में पड़ा है, जो हमारा मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है, इस चीज को हमने नहीं जाना। हमारा जो भौतिक जो संसार है उसको सत्य माना। लेकिन पहले क्या हो रहा था, आध्यात्मिकता को लोग जानते थे, सत्संग सही ढंग से जानते थे, शास्त्र की चर्चा पहले करते थे, शास्त्र युक्तिक, शास्त्र में जो लिखा है उसी हिसाब से उनका वर्णन था। उन लोग मन बुद्धि चित्त अहंकार को जानते थे, 5 कर्म इंद्रिया को जानते थे, 5 ज्ञान इंद्रिया को जानते थे। अभी तो वो सब लुप्त होने आ गया, लुप्त की जैसे ही लागो। उसके ज्ञान के अभाव के कारण हम मन को नहीं जान पाते। जो मनीराम हमारा अंदर है ना, वो मनीराम का भी झुकने नहीं देता किसी के सामने। आई एम समथिंग सदैव हमको विचार करता है कि आई एम समथिंग ही समझता है। भाई परिवार चलाना है तो 2 सिक्के के 2 पार्श्व है, दोनों को समझौता करके जीवन को जी लाना है, तब सुंदर जीवन बनता है। लेकिन तुम्हारा मन में अभी होगा, थोड़ी सी देर तुम्हारा समझ कंप्रोमाइज में चलेगा, दोनों का समझौता होना चाहिए। समझौता, शादी भी एक समझौता करार ही है। तो शादी भी एक समझौता करार है। तो आपको पुरुष को जानना होगा, और पुरुष है तो स्त्री को जानना होगा कि ये किस नेचर का है। पुरुष को जानना है, स्त्री को जानना चाहिए कि ये किस नेचर का है। जैसे आपने बाजार में जाते हो बाजार में, तो आपको 4 प्रकार का मिर्ची दिखाई देता है। वो 4 प्रकार का जो मिर्ची दिखाई दिया तो आप बोलते हो ये तीखा है, मत देना, ये जो 16 सुगंधित वाला है ये मिर्ची मैं लेके जाऊंगा। आप बाजार में जब मिर्ची को पहचान सकते हो, जो आपका जीवन शक्ति है, उसका गुण और धर्म कैसा है वो आपको जानना है। और उसी के अनुकूल के हिसाब से जो आप जीभ से स्पर्श करके जो वाक्य बोलते हो, वो वाक्य ही ब्रह्म वाक्य है, समझ लेना। वो उसमें मिठास होना चाहिए, सदैव मिठास होना चाहिए उस वाक्य में। अगर तीखी करोगे, मिर्ची की जैसे तीखा करोगे अपनी जीभ के, तो स्पर्शों के जो वाणी निकल रहा है वो वाणी अगर तीखा होगा तो सामने वाले व्यक्ति का जो अहंकार है वो अहंकार उसको हुप मारता है। हुप मारने के बाद वो आपको आवाज लगाएगा, फिर आपका अहंकार उठेगा, फिर उसका अहंकार उठेगा, तो भेद टकरार होगा। तो विस्तार से ज्ञान विज्ञान युग से इसको ध्यान करो, इसको जानो कि लड़ाई किसी लिए हुआ क्षणिक है, लड़ाई कोई विषय नहीं होता है। थोड़ा उसको झुकना चाहिए कि अगर वो मेरी स्त्री इस विषय में उसको ये चीज पसंद नहीं है तो नीति के हिसाब से पसंद नहीं है। यानी नहीं कि स्त्री बोलेगा कि तुम मेरे हिसाब से गुलामी में रहो, तुम मेरा कहना ही मानना होगा, मैं जो बोल रहा हूं वही तुमको करना होगा, मेरे सिवाय तुम किसी का नहीं। अरे सब इंडिपेंडेंट है, ईश्वर ने सबको समझौता दे रखा है, सबको ईश्वर ने स्वाधीन बनाया है। तुम कौन होते हो किसी का गुलाम बनाने वाले? गुलाम कोई किसी का नहीं है, ना स्त्री किसी का गुलाम, पुरुष का गुलाम है, ना पुरुष स्त्री का गुलाम है, सब ईश्वर का। तुम लोग सिर्फ खाली निमित्त बने हो, स्त्री पुरुष का जो भज रहे होने किराया, इसको बोलते हैं एक्टिंग जो कर रहे हो स्त्री और पुरुषों का, है तो परमात्मा तो तुम लोग, लेकिन स्त्री और पुरुष का जो एक्टिंग कर रहे हो तुम, उस एक्टिंग तो सही ढंग से करो जो तुम्हारा व्यवहारिकता जीवन में कोई टकराव ना हो। तुमको एक्टिंग कराना भी नहीं आएगा तो तुम्हारा मनुष्य होने का क्या फायदा? तुम ईश्वर को कैसे प्राप्त कर सकते हो? परमात्मा मय कैसे बन सकते हो?
अगर तुम्हारा जीवन सुखी नहीं है, तुम्हारा जीवन अगर तुम्हारी समस्या से जूझ रहा है, पर डे तुम्हारा नरक जैसे जीवन हो रहा है, सुबह हुआ नाश्ते में झगड़ा, सुबह हुआ खाने में झगड़ा, सुबह हुआ शाम को झगड़ा, ऑफिस से आने के बाद झगड़ा, ऑफिस को जाने के बाद झगड़ा, जाते समय झगड़ा, आते समय झगड़ा, तो ये जो असमंजस्य है वो क्यों हो रहा है, उस मूल कारण को आपको जानना चाहिए। आप बोलोगे कि नहीं मेरे घर में ऐसा है वैसा है, मैं तांत्रिक करूं, मैं गुणी करूं, मैं गारणी करूं, मैं इस मंदिर में जाऊं तो मेरे पति मेरे को अच्छा करेगा, मैं किसी तांत्रिक के पास जाऊं तो मेरे पति को मैं कब्जा में कर सकता हूं। अरे सब भ्रम है, ये सम्मोहन आपकी जीभ में ही है, प्रेम ही सम्मोहन है। प्रेम करना सीखो और जानो, अपने जीवन में लेट्स गो करना सीखो, कंप्रोमाइज करना सीखो। कुछ नहीं है ये जगत में। पुरुष को अगर गलती है तो अपनी गलती का स्वीकार करना चाहिए, स्त्री को गलती है तो स्त्री का गलती को स्वीकार करना चाहिए और अपने जीवन को सुचारू रूपे और आनंदमय होकर जीना चाहिए। इस तुम्हारा जो लड़ाई है, तुम्हारा जो ये असमंजस्य है, तुम्हारा जो ये टकराव जो होता है, इस टकराव के कारण कई सारे लोगों का प्राण जा चुका है। दृष्टांत तो बहुत सारे मेरे पास आते हैं। तो मेरे माताओं, मेरे भाइयों, मैं आप लोगों को विनती और अनुरोध करता हूं कि आप इस चीज को नित्य ध्यान थोड़ा करो, मेरे वचन को नित्य ध्यान करो और ज्यादा से ज्यादा अगर आपकी जीवन में कोई समस्या ऐसे कुछ होता है तो मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरे नंबर दिया हुआ है, मेरे संपर्क साधने का कोशिश करो। मैं आपको हर समस्या का समाधान कर सकता हूं। ना मंत्र से आप समाधान हो सकता है, ना तंत्र से समाधान हो सकता है। तन शरीर खाली समाधान आप स्वयं कर सकते हो, वो रास्ता हमारा पास में है। अगर कोई क्वेश्चन होता तो अगले वीडियो जरूर डालूंगा मैं, और भी आपका कोई क्वेश्चन होता है तो मेरे को संपर्क करें, मैं आपका सारे समाधान करने के लिए तैयार हूं। ओम 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 ओम।